हेलो नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उनका 12 माह का सेवा काल किया जाए, उनका पद स्थायी किया जाए। नियमितीकरण की मांग को लेकर वर्षों से भटक रहे अतिथि शिक्षक। एक अतिथि शिक्षक की मैं वृथा आपको सुनाने वाला हूँ क्या कहना। और अतिथि शिक्षकों की यही कंडीशन पूरे प्रदेश भर में है। तो अतिथि शिक्षक शासन से मांग रहे हैं कि इनकी स्थायी नियुक्ति दी जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ अतिथि शिक्षक के द्वारा क्या कहा। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जो करना है, इसलिए अपडेट पाने के लिए। क्या करते हैं आप? सर मैं अतिथि शिक्षक 2007 से वर्तमान तक सेवाएं देते शासकीय स्कूलों में आया हूँ। वर्ग 1, 2, 3 पर मैंने 100 रुपये रोज से काम किया है सर। 2007 में 100 रुपये दिन मिलता था। जब से लगा हूँ, ये आदेश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रपति भवन से आया था कि गांव में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वह अतिथि में पढ़ाएगा और प्रौढ़ शिक्षा में भी काम करेगा तो केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। मैंने सर ईमानदारी परिश्रम रात रात में लोगों को घर पढ़ाया। घर घर जा करके मुझे 100 रुपये महीना अटल बिहारी सरकार की, जब सरकार के अटल जी की 100 रुपये महीना मिला। बाद में उन्होंने पेरक बनाया और 200 रुपये 2000 रुपये तक ले गए सरकार। उसके बाद में पदोन्नति का एक समय आया था और नियमितीकरण का, लेकिन मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने के कारण झटके आ गए मेरे बच्चे को। उनकी जान बचाने वो समय से मैं वंचित हो गया। मेरा एक ही बालक था। बाद में मैंने अतिथि शिक्षक में आज तक सेवाएं दी। भिन्न भिन्न स्कूलों में 25-25 किलो 30-30 किलोमीटर में साइकिल से पैदल गया, बेमौसम पानी में भीगते हुए। जब नाला पूरा आ जाता था तो घंटों नाले पास खड़े रहता। रात को 10 बजे का आता था, लेकिन शासन ने मेरी एक नहीं सुनी। 2007 में मेरी जनपद पंचायत खालवा में बिना डीएड बीएड के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई। मेरे आवेदन पे कोई विचार नहीं किया गया। उसी प्रकार मैंने 12-13 में जनपद पंचायत खालवा में नियमितीकरण का आवेदन डाला। वहाँ का सीओ ने, वहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी सत्ताधारी है, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मेरा नियमितीकरण नहीं किया गया। वर्तमान में मैं खंडवा बार बार जिलाधीश महोदय दंडाधिकारी को पत्र लिखता हूँ कि सर मैं गरीब हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैंने किसी की जेब नहीं भरी, किसी को प्रसाद नहीं बांटा, मेरा नियमितीकरण नहीं हुआ। जबकि बिना डीएड बीएड वालों का नियमितीकरण हुआ संविदा बेच पे। मैं संविदा पास हूँ, मैं अनुसूचित जाति वर्ग का नागरिक हूँ, बहुत परेशान हूँ। प्रौढ़ शिक्षा में आज भी काम करता हूँ। लोग मुझे हंसते हैं कि तुमने 3-3 बार एमए किया है, डिग्रियां लिए, डिप्लोमा लिया, उसका क्या फायदा मिला है। शासन मेरे मौलिक अधिकारों का खेल खेल रही है। मेरे साथ न जाने कौन सा खिलवाड़ कर रही है। दलित उपेक्षित निम्न वर्ग से हूँ, मेरा कोई नहीं सुनता सर। मैंने वर्तमान में अभी दिल्ली सरकार को पत्र लिखा हूँ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा हूँ। अमित शाह गृह मंत्री जो मेरे विभाग के अधिकारी है उनको पत्र लिखा हूँ। मेरे विभाग भोपाल में अनुसूचित जाति आयुक्त को पत्र लिख चुका हूँ। माननीय डॉक्टर मोहन सरकार यादव को पत्र लिख चुका हूँ। इसी प्रकार मैंने मानव अधिकार आयोग खंडवा राज्य सरकार को पत्र लिखा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला मेरे गुरुदेव आज तक। मैं रो रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे घर में गालियां मिल रही है। अब मैं मेरा एक ही फैसला है, भगवान अगर मुझे सरकार न्याय नहीं देती है तो मुझे कोई सजाएं दे दीजिए ताकि मैं समाज में ढंग से जी पाऊँ। कि लड़का पढ़ लिख करके भी डिग्रियां लेकर के, उपाध्याय लेकर के एक आत्महत्या करे, ये एजुकेशन का मैं क्या करूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लड़का इतनी मेहनत करे, एक एक नंबर से फेल हो जाता है, लड़के आंदोलन करते हैं। हमने तो इतनी सारी डिग्रियां हासिल करी है, मजदूरी करके, मेहनत करके, खंतियां खोद खोद के, सड़कों पे गिट्टी डाल डाल के काम किया सर। मेरा माँ बाप तो बचपन में ही मर गया, लेकिन इतनी योग्यता लेने के बाद, इतनी सुविधा पास करने के बाद, सब कुछ हासिल करने के बाद एक गरीब परिवार में जन्म लेना क्या कोई पाप होता है सर। आज मैं जिलाधीश से भी पूछता हूँ कि गरीब बच्चा जन्म लेगा तो उसको क्या न्याय नहीं दोगे, क्या फांसी दोगे क्या? मैं फांसी लेने को भी तैयार हूँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में एक मेरा पुत्र है, 2 मेरी पुत्रियां है, धर्म पत्नी, इसके अलावा कोई नहीं। मम्मी चले गए, पापा चले गए स्वर्गवास को। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम मलगांव दाता साहब, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है लगभग। मैं पैदल आता हूँ सर जन सुनवाई में, मेरे पास किराया भी नहीं रहता समय। आपका क्या बोले साहब से मिला? साहब से मिला तो साहब ये कहते हैं कि तुम्हारा बीएड का रिजल्ट नहीं आया। बीएड एटी आई है सर, तो बीएड का रिजल्ट मेरे घर का थोड़ी है, शासन ने काफी जच रही है। तो मैं, जबकि मेरे साथी लोग बिना डीएड बीएड के ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और मुझे रोका जा रहा है। समय का दुरुपयोग मेरा हो रहा। भोलेनाथ 2-2, 3-3 महीने मेरे साथियों को पढ़ाते हो गए। पिछले साल में भागावा एकीकृत हाई स्कूल में पढ़ाता था,
वहाँ पर कम पढ़ी लिखी लड़की, कम अनुभवी, कम नंबर वाली, मेरे स्कोर कार्ड में नंबर ही नहीं जुड़े गए, मुझे हटा दिया गया। तो अभी क्या क्या लिखित में क्या है अपने पास? अब मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट्स है। अभी आप क्या चाहते हैं? मुझे कई नियुक्ति दिलाने में मदद कीजिए भोलेनाथ, मैं बहुत परेशान हूँ। छोटे बड़े गांव प्राथमिक शाला में